चलो जिसका नहीं हुआ है फोटो क्लिक कर लेना, या फोटो अभी हम भेज देंगे। शांत हो जाओ सुनील। तो आज एक नया टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं। नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी उस समय, हाँ 10th में भी पढ़े हैं। तो इससे तो खास लगा है आप लोगों का। सवाल तो आप लोगों से ही मैक्सिमम बनेगा, लेकिन हम लोग और इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। कितना इसको आसान बनाया जा सकता है उस तरीका को अप्लाई करेंगे, और बहुत कम सवाल में मात्र 25 सवाल करेंगे। 25 सवाल में ही मेरी कोशिश यही रहेगी प्रोबेबिलिटी जो है आपके पूरे दिल दिमाग किडनी में धारण कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आपके जीवन से रिलेटेड है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, हिंदी में इसको कहते हैं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? आम भाषा में समझे तो संभावना, पॉसिबिलिटी। तो आपके जीवन से इस तरह जुड़ी हुई है कि अगर आपको किसी से प्रेम हो जाए, ठीक है, अगर विकास आपका एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी से प्रेम हो जाए और अगर आपको उनको कन्विंस करना है तो आप अपने प्रेम का इजहार करोगे, तब तो प्रोबेबिलिटी रहती है, शंका रहती है कि या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी। रवि को एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यही जो है, जब वो हाँ बोलेगी और ना बोलेगी, तो जब हाँ बोल दी तो वो एक घटना कहलाएगा, और जब तक वो शंका में है कि कब हम उसका जवाब का इंतजार जब तक है आपको, तो वो प्रोबेबिलिटी होगा कि पॉसिबिलिटीज आप थॉट कर रहे हो कि क्या हो सकता है, उसी का प्रोबेबिलिटी करेंगे। जब कोई इवेंट हो जाएगा, जैसे उन्होंने आपको हाँ कह दी या ना कह दी, और उसके बाद जब आप गम में डूब गए, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? घटना हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा है, लेकिन उस चीज को गणित के रूप में आपको मापने को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। वही मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, या आम भाषा में कहा संभावना किसे कहते हैं कि किसी भी घटना के होने की संभावना को मात्रात्मक रूप में मापने को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, जिसको कहता है कोई भी ऑपरेशन जिसका परिणाम हमें पहले से ही पता हो, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि आप मोटरसाइकिल आपके पास है, आपकी गाड़ी पंचर होगी, टेम्पररी आपको दुकान तक ले जाना है पंचर बनवाने के लिए, लेकिन आप गाड़ी को ढकल करके नहीं ले जाना चाहते, थक जाओगे। तो उसके लिए आपने क्या किया? आपके घर में एक पाइप था। पाइप जो होता है बाइक में हवा डालने वाला, या साइकिल में भी डाल सकते हैं, आजकल तो दोनों आ गया है, एक ही से दोनों का फायदा उठा सकते हैं। तो उससे आपने हवा भरा और पंचर दुकान की तरफ निकल गए। लेकिन इसकी भी तो संभावना कि हो सकता है पंचर दुकान पहले पहुंचने से पहले मेरा रास्ता में दोबारा से पंचर हो जाए, क्योंकि हवा तो लीकेज है टायर का। तो यही है कि जब रास्ते में पंचर हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। सॉरी, हमको ये तो पता है जब आपने हवा भरा टायर में, तब आपको ये पता है कि रास्ते में कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगी, ये आपको पता है। लेकिन किस जगह पर पंचर होगी ये आपको नहीं पता है। तो वही हो जाएगा हमारा क्या? एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि कोई भी ऑपरेशन जिसका परिणाम तो हमें पहले से ही पता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट। यानी कि पंचर होगा आपको पहले से पता था, लेकिन किस जगह पंचर होगा ये आपको नहीं पता था। उसके बाद आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑपरेशन जिसका परिणाम यानी कि आउटपुट या आउटकम तो पहले से ही हमें पता हो, लेकिन परिणाम के बारे में एग्जैक्टली ज्ञात ना हो, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। मान लो कि सिक्का को उछालते हो, हेड, हमें तो इतना पता है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही चीज। तो पॉसिबिलिटीज के बारे में आपको तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है। इसी तरह मान लो कि लूडो का जो पासा होता है, पासा को आप फेंकोगे तो आपको एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली नहीं पता है। आपको पॉसिबिलिटीज पता है कि या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो पॉसिबिलिटीज आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। उसी तरह का सवाल आता है, एक बॉक्स में बॉल रखा हुआ रहता है, हम लोग बहुत सारा कलर का हम लोगों को आंख बंद करके, या तो फिर ऐसे ही नॉर्मली बॉल हम लोग उठाएंगे, दूसरी तरफ देख करके, देखना नहीं, और किस कलर का बॉल बाहर आएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि लाल, हरा और नीला कलर का अगर बॉल है तो तीनों में से कोई एक ना एक जरूर। बात क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा सैंपल स्पेस। तो जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम यानी कि परिणाम होते हैं, उसे सैंपल स्पेस करते हैं। जैसे कि सिक्के को उछालने वाला ही बात कर देते हैं, एक सिक्का को उछाले, हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटीज है। तो वो जो हेड और टेल जो है, उसको अगर हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। दो सिक्का को अगर हम लोग उछालेंगे, या तो फिर लूडो वाला ले लेते हैं, डाइस को आप फेंके, पासा को फेंके, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, तो वो 1 2 3 4 5 6 को जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इवेंट, घटना। तो सैंपल स्पेस के सबसेट को ही सबसेट इवेंट कहलाती है। या तो आम भाषा में ऐसा समझो कि जब कोई घटना हो जाती है, जैसे कि सिक्का को उछाले और हेड आ गया, तो वो हेड आना ही हमारा क्या कहना है? इवेंट कहना है। क्या तो क्लियर है? उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी। किताबों में बहुत बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है,
कि प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अवेलेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केस। हिंदी में कहूँ तो घटने वाले घटनाओं की संख्या और घटनाओं की कुल संख्या। हम आपको बस इतना बोलते हैं कि आपको इतना याद रखना है, प्रोबेबिलिटी बराबर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज। इतना ही आपको याद रखना है, इतना लैंग्वेज याद रखने की जरूरत नहीं। बस आउटकम यानी कि क्या क्या परिणाम होने वाला है और टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। जहाँ पर P बराबर हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है, E जो है यहाँ पर इसका मतलब क्या है। यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर रहता है, आगे बढ़ते हैं। लिख दो कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना मतलब कोई बता सकता है? ये सर जैसे होना ही है सोने का सिक्का, क्या? सोने का सिक्का? सोने का सिक्का ऐसे नहीं, कोई ठोस बात बताओ। ठोस बात नहीं पता है। जैसे सूरज सुबह सूर्योदय होगा ही होगा, आपकी शादी होगी ही होगी, ठीक है? नहीं होगी शादी, चलो वो ठोस पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठोस पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा? जैसे कि सूर्य का उदय होना ही है, आपको जीवन में कभी ना कभी हम लोगों को जाना ही है, परमानेंट तो हम लोग रहने के लिए आए नहीं, तो ये सब क्या है? ठोस पॉसिबिलिटीज। उसके बाद आ जाता है किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे लड़कियों को बोलना हम लोग चुप करा दे, ये क्या है हमारा? ये 0 है। इसकी प्रायिकता कभी ऐसा हो सकता है कि लड़कियां शांत हो जाए या लड़कियां जो मुंह में लिपा पोती ना करे, ये सब कभी हो सकता है? तो ये सारी क्या हो जाएगी? अनिश्चित घटना है, जिसके कारण ये सब की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। और कुछ ताश के बारे में समझ लो। ताश जब इन लोगों ने खेला होगा, ठीक है, और नहीं खेला होगा तो अभी सिखा देंगे हम ताश खेलना। इसके बारे में अच्छा कंसेप्ट है। मेरे साथ साथ लिखते रहना। एक ताश के पैकेट में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में इसे भी करते हैं। 13 पत्ते स्पेड्स, यानी कि इसको क्या कहते हैं? सीढ़ी होते हैं। इसका फिगर हम बना दे क्या? नहीं हुआ जी। 13 पत्ते नहीं, एक ही बार लेता। क्लब स्पेड्स मतलब नहीं, स्पेड्स मतलब हुक्म होता है, हुक्म होता है, हुक्म। 13 पत्ते क्लब्स। आपको बड़ा पता है? वही ना संजय सर बताएं। अच्छा, तो ये कैसा आता है? ये उल्टा दिल होता है। दिल को उल्टा बनाना है। कैसे होगा? वो तो नहीं है। क्या सर इसका बनता है? वही तो है। इसलिए आपको बोला मत बनाइए। अच्छा छोड़ो, अभी हम सबका फोटो दिखाएंगे ना, क्या दिक्कत है? हम तो भेजे थे ग्रुप में, कल रात को भेजे थे ना। पेपरा जैसा दिख रहा है। क्या देख रहा था? पेपरा जैसा। पता था नहीं सर। 13 पत्ते क्या डायमंड? डायमंड होता है जिसको ईट कहते हैं। हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं इसको? कोई बता सकता है? ठिकरी। ये तो भाषा में नहीं देगा, ईट जी देगा, ये डायमंड देगा। तो ये रेड वाले से बना देते हैं। ये तो अच्छा से बनाएंगे। और 13 पत्ते क्या हो जाते हैं? 13 पत्ते लाल पान। हुक्म को ही एक चीज और लिखते हैं, हुक्म में काला पान भी इसको कहते हैं, काला पान। और फिगर उल्टा कर दिए थे, फिगर ऊपर। अपने अनुसार बना देना, ठीक है? अपने अनुसार बना देना।
लाल पान। ये तो फिर बनाना हर इंसान की, ये तो अच्छे से बनाई नहीं, हाँ बनाता है। दिल नहीं बनाई, दिल चीर के देख तेरा ही। बनाने के लिए आता है। अरे हुआ तो दिल नहीं बनाई। सेब है सर। आपका दिल टूट गया इसलिए बना। ये नहीं बना, आप लोग पढ़ते नहीं हो तो दिल नहीं टूटे। अब तो ठीक है। अच्छा चलो चलो लिखिए, आपको पेंटर नहीं होना है। इसके अलावा एक बात और लिख लेना कि 4-4 के पेयर में 4 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मतलब बादशाह हुआ, बेगम हुआ, गुलाम हुआ, इक्का हुआ, ये सब। पहला आ जाएगा हमारा इक्का। सर ये देखिए ब्रश पेट है, तो ऊपर में डंडे निकाले ना, वो नीचे डंडे होगा अच्छा ये डंडे नीचे होगा। ऐसे। दूसरा हमारा होता है बादशाह। अभी मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बार कैसे हम बचपन में मेरे पिताजी हमको धोए दास के लेके गए। बिल्कुल कैसे इसका क्या होता है, गुलाम होता है। इक्का को ए से नोट करते हैं, बादशाह को के से, क्वीन को क्यू से, गुलाम को के से। लड़की लोग से पूछते हैं, बता तो चारों में से सबसे बड़ा पत्ता कौन होता है? इक्का। इक्का। हाँ? और फिर इधर बादशाह या गुलाम? बादशाह। तो पता है ये लोग खेली है जी, ये लोग खेली है। उसके बाद लिखते हैं ना, एक बार वो डिटेल में लिख देते हैं, जैसे 52 कार्ड्स है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तरफ रेड, एक तरफ ब्लैक। रेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या क्या में? हार्ट और डायमंड। ब्लैक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या क्या? स्पेड्स और हिंदी इनका तो बता ही दिया। अब देखो हार्ट को अब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायमंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और क्लब को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बार हिंदी लिख देते हैं कि यहाँ पर लाल पान, यहाँ पर क्या था 8, यहाँ पर हुकुम या काला पान। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया 52 कार्ड से, 52 कार्ड में से 26 को किसको बांट दिया? रेड में। 26 को बांट दिया ब्लैक में। इन 26 की बात करें, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 13 हमारा हार्ट हो गया और 13 हमारा डायमंड हो गया। फिर यहाँ 26 में से 2 पार्ट में डिवाइड किया तो 13 ये स्पेड हो गया, 13 हमारा क्लब हो गया। अब इन 13 को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से एक तरफ का हमारा आ जाता है नॉर्मल कार्ड, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इतना चीजें शामिल होती है। और 4 कार्ड इसमें होता है, इसमें टोटल कितना होगी? 9 कार्ड। टोटल काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। और उसके अलावा 4 कार्ड हमारा फेस कार्ड होता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है? पहले इक्का आता है, बादशाह, क्वीन और गुलाम। इसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह सेम इसी चीज को लिखोगे, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, सब जगह सेम। ठीक है, एक बार हम दिखा देते हैं। देखिए पता तो होगा सबको, सब लोग तो खिलाड़ी ही हो। देखो यहाँ पर ये इक्का देखा, एक बार दिखाई देते इक्का। लेकिन देखो इक्का में चारों, एक हमारे क्या मिला? ये चीनी मिला, काला पान मिला, लाल पान मिला और 8 मिला इक्का में। फिर इसी तरह देखोगे लगातार बढ़ता जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 के बाद हमारा क्या आ गया? गुलाम आ गया, फिर बेगम आ गई, मतलब कि क्वीन आ गई, और उसके बाद हमारा बादशाह। बात क्लियर है? नोट करो इतना फटाफट, उसके बाद 2 पॉइंट और।
चलो इतना ही थ्योरी था, इतना में से ही हमारा प्रोबेबिलिटी के एक से हो जाएगा। कुछ एग्जांपल का करवा देते हैं, उसके बाद फिर बुक के सवालों को करते हैं। जैसे एक सवाल लिखना, एक सिक्के को मेरे साथ लिखते जाना, एक सिक्के को उछालने पर थोड़ा सा भी आराम नहीं देगा, उछालने पर निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। पहला, हेड आने की। दूसरा, टेल आने की। पहला सवाल, दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित प्रश्नों का प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों में हेड आने की, दोनों में टेल आने की। शॉर्ट में करवा दे रहे हैं तो सवाल, पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। तीसरा, एक हेड एक टेल आने की। एक टेल आने की। 5 में हो जाएगा। देखो ये सब सवाल करने के बाद मैं एक बार कंपाइल करके इसलिए बना रहा है कि कितनों भी घुमा के आपसे सवाल पूछे, कितना भी उसका जीवन में शक्ति हो सवाल घुमाने की, आप लोगों से हर एक तरीके से सवाल बना है, बस इसीलिए इतना कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। एक अगर हम लोग सिक्के को उछाल रहे हैं, यहीं पे सोल्यूशन कर देते हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस मैंने बताया था कि जो इवेंट जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो जब हम लोग एक सिक्के को उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा, इतना ही पॉसिबिलिटी। और टोटल पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 2। लेकिन आउटकम्स की अगर बात करें तो एक ही आएगा, एक ओनली एक आएगा ना, कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो वही हमारा क्या बोल रहा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PE बराबर एक। हमारा आउटकम आने वाला है, तो आउटकम को मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने बताया था कि टोटल को नीचे लिखना है। तो ये हमारा पता कितना आसान था। सेम उसी तरह टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों सवाल का सेम है, वहां पर हेड था, यहाँ पर टेल था। बात क्लियर है। इसी तरह इसको देख लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि दो सिक्के को उछालने पर निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। कि दोनों में हेड, एक एक पहले सैंपल स्पेस को लिख लो, पहले सैंपल स्पेस को लिख लो। सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, दो सिक्के को अगर हम लोग उछालेंगे तो या तो हेड आ जाएगा दोनों में, या तो टेल रहेगा, या तो हेड टेल रहेगा, या तो टेल रहेगा। ठीक है, दो सिक्के से सवाल सबको मजा आता है, लेकिन जैसे 3 सिक्का 4 सिक्का आ जाएगा तब सबका हालत खराब हो, उस पर भी आएंगे। तो सैंपल स्पेस इतना है, 4 टोटल सैंपल स्पेस है, टोटल भी लिख देते हैं। टोटल कितना आ गया, 4। लेकिन आउटकम परिणाम की अगर बात करें तो कितना आएगा, 2 है ना, 2 परिणाम आएगा, 2 परिणाम आएगा। तो अभी सबसे पहले क्या बोला कि दोनों में हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो पहला नंबर सवाल का आंसर, ठीक है, कि दोनों में हमारा क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आउटकम हम लोग लिख देते हैं। दोनों में हेड कौन कौन जगह दिख रहा है बताओ, एक ही जगह तो दिख रहा है कि दोनों सिक्के में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, 1, और वो क्या है, हेड है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। और टोटल हमारा गट्टा पॉसिबिलिटीज कितने हैं, 4। 1/4 बात समझे। बी का देखते हैं। बी हमारा क्या है, दोनों में टेल आने की प्रायिकता, तो वो भी तो वही हो जाएगी, वही तो हो जाएगा, बात तो बराबर है। तो बी
क्या हो जाएगा, टी लिख देते हैं यहाँ पर, ज्यादा सुटेबल रहेगा। क्या जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 है। सी नंबर देख लेते हैं, एक हेड या एक हेड एक टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखो एक हेड है एक टेल है, एक हेड है एक टेल है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आउटकम्स की अगर बात करें तो दो आएगा, क्या क्या हेड टेल या टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसे लिख देते हैं हेड एंड टेल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, टोटल दो हमारा आउटकम आ रहा है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4 कर जाएगा। उसी तरह आगे क्या बोला है, एक टेल आने की प्रायिकता डी नंबर, एक टेल कहां पर आ रहा है बताओ, सिर्फ एक टेल की बात किया है, कम से कम बोलेगा तब 3 को आना है। एक टेल कहां पर आ रहा है, दो ही जगह, तो ये भी कितना हो जाएगा, सीधा समझो, अब इतना लिखने की जरूरत है। अब दिमाग थोड़ा सा और चलो, तो 2/4 काटोगे तो 1/2, और ये दो हमारा कहां से आया, यहाँ पर यहाँ पर हम समझाएंगे, आपके दिमाग में उतर जाएगा। क्वेश्चन तो अभी बहुत करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे आते हैं, इस पर हो जाएगा 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर ई नंबर सवाल क्या पूछा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, कम से कम 2 हेड। और मैंने बताया था कि जब भी कम से कम की बात करेगा तब हम लोग अधिक से अधिक भी ले सकते हैं। शादी वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था, कि वहां पर 50 कपल था, बोले समझाए थे कि नहीं समझाए थे, सॉरी 50 लोग थे जिसमें से 20 कपल थे। अगर हमको निकालना है कि शादीशुदा जोड़ों को नहीं निकालना है, कुंवारा लोगों को निकालना है, तो क्या करते थे, टोटल जनसंख्या में से शादीशुदा वाला को निकाल देते। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब भी कम से कम की बात करेगा तो अधिक से अधिक हम लोग ले सकते हैं। तो क्या बोला है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। तो आउटकम हम सीधा क्या लिखेंगे, आउटकम की अगर बात करें तो कम से कम बात कर दिया तो अधिक से अधिक ले सकते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा, हेड टेल होगा, यहाँ पर एक हेड आ गया, कम से कम कितना बोला है, 2 हेड, तब एक ही हो जाएगा, तब एक ही हो जाएगा, तब एक ही हो जाएगा, क्योंकि हम 3 सत्ता वाले ले लिए थे। तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसका 1/4, कंफ्यूज मत होना से, इतना पसीना आ रहा है। फिर अगला क्या है, अब इस पर दिमाग लगा सकते हैं कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या है। तो कम से कम यानी कि अधिक से अधिक टेल को हम ढूंढ सकते हैं। तो 3 जगह देखो, ये तो हमारा कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, सीधा 3/4 लिख दे। बात समझे, ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा। उतारो जल्दी उतारो। तो पहला सवाल का मुंह जबानी आंसर दे दोगे। क्या बोला सवाल, एक सिक्के को उछाल में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, सीधा सॉल्यूशन करेंगे, सीधा पीटी कर देंगे, यानी कि टेल आने की प्रायिकता सीधा हम कर देंगे कि सिक्के को उछालेंगे, सैंपल स्पेस तो 2 होगा, लेकिन टेल आने की प्रायिकता तो हमें पता है कि आउटकम कितना होगा 1, और नीचे टोटल हमारा 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल का सॉल्यूशन, अब बोला 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों के ऊपर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ये सब सवाल तो अभी हम एक ही बार कंपाइल करके कर दीजिए, कर दिए ना, वही सवाल था कंपाइल करके देखो। एक सवाल करवाए, कितना सवाल आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलो एक बार जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या बोला है, कर देते हैं फिर कि 2 सिक्के को एक साथ उठाना जाता है तो दोनों के ऊपर हेड आने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस को एक बार लिख देते हैं, हेड है 10 हेड 10 या 10 है। तो पहला 2 नंबर सवाल का सॉल्यूशन क्या बोला है कि दोनों के ऊपर हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो पीटी यहाँ पर भी लिख देते हैं, दोनों के ऊपर हेड आने की प्रायिकता। तो कहा कौन दिख रहा है आपको, एक ही जगह पर, और टोटल आउटकम कितने हैं 3 नंबर सवाल का सॉल्यूशन बोला 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो एक हेड तथा एक टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हेड। तो कहां पर देखा हेड और टेल, या 2 जगह है, तो इसको क्या लिख देंगे 2/4, काट दोगे 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग मत उतारना, ठीक है, इसको आप लोग उतारना मत, क्योंकि जो पीछे बताया ये यूट्यूब के लिए बता रहे थे, पीछे जो बताया है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर निश्चित एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। निश्चित एक हेड आने की प्रायिकता क्या है, कहां पर देखा आपको, 2 जगह पर देखा हेड, यहाँ पर एक हेड, यहाँ पर एक हेड, जिसको क्या काटोगे इसका भी आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन फटाफट कर देते हैं। क्या बोला, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो कम से कम हेड आने की प्रायिकता,
यानी कि अधिक से अधिक हेड को ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि 3 जगह आ रहा है टोटल हेड। ये हमारा आंसर हो गया। और एक लास्ट सवाल इस पर बेस्ड कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक टैन प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। कम से कम एक टैन, यानी कि अधिक से अधिक टैन हो सकता है, तो टैन कहाँ पर दिखा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हम लोग क्या लिखेंगे, PT बराबर इसको हम डायरेक्टली मिटा देते हैं। पहले जो सवाल क्लिक करवाए वही सवाल है, ठीक है। अब देखो बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहा है। ये तो बच्चा का था, ये तो पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, पूछा है, ऐसा बात नहीं है कि पूछेगा नहीं। रोटी वगैरह हाँ? मजा आएगा। कितनों टफ पूछे, मजा ही आएगा। फिर 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, साधारण पासे को फेंका जाता है तो संभावित मालूम कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आएगा। अब देखो एक जब पासा की बात करें तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन आएगा कोई तो एक ही, आउटकम कितना हो जाएगा, परिणाम तो कोई एक ही आएगा 6 में से। तो वही बोला है कि संभावित मालूम कीजिए कि 4 का अंक ऊपर आएगा, तो 4 का अंक आने की प्रोबेबिलिटी, आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल हमारा कितना है, 6। 1/6 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर P4 लिख देते हैं, यानी कि 4 आने की प्रायिकता कितने हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। अरे इतना आसान सवाल था, इसी में बहुत सारा सवाल पूछ सकता था। अब हम बता रहे कि आपको कितना कितना तरीका का सवाल हो सकता है, ठीक है। देखो दूसरा सवाल क्या पूछता सकता था कि 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता। और सवाल क्या बन सकता था, 2 से ऊपर आने की प्रायिकता, 2 से ऊपर आने की प्रायिकता, तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5/6। टोटल को हमेशा नीचे रखना है, आप बस समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। उसके बाद ये भी पूछता कि एक अगर पासे को फेंका जाता है तो इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है। उस समय आप क्या देखते हैं कि 2 4 और 6, टोटल 3 इवन नंबर है, तो 3 को ऊपर लिखते हैं, 6 टोटल आउटकम को नीचे लिखते हैं। ऐसे बोल देता कि ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तब आप देखते हैं यहाँ पे 1 3 और 5, टोटल 3 ऑड नंबर है, तो 3/6 वहां पर कर देते हैं, 1/2। देखो एक सवाल में कितना सारा सवाल बना दिया। इसके अलावा और बोल सकता था, बस इतना ही सवाल बन सकता था। प्राइम नंबर भी बोल सकता था, प्राइम नंबर भी पूछ सकता था। उस समय क्या हो जाता, 1 2 3 और 5, तो 4/6, यानी कि 2/3 उसका प्रोबेबिलिटी आ जाता। बात क्लियर है। तो अब इस पर बेस्ड किसी भी तरह का घुमाकर सवाल पूछ दिया जाए, आप लोगों से बनेगा। ठीक है, 2 पासा वाला देख लेते हैं। 2 पासा वाला नहीं है, नीचे है। अच्छा 9 और 10 में वही सवाल पूछ दिया, क्यों मिटा रहे हैं? चलो कोई बात, हम ध्यान नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की संभावना मालूम कीजिए। एक बार फिर से लिख देते हैं कि एक पासा को फेंक, तो आउटकम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक, आउटकम तो एक आएगा, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, 6। 8 नंबर सवाल क्या बोला, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या आने की संभावना मालूम कीजिए। तो यहाँ आउटकम 1 नहीं होगा, एक बार विषम संख्या यहाँ पर कौन कौन दिखा, 1 3 और 5, यानी कि आउटकम टोटल कितना हो गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर बराबर 3/6, काटोगे तो 1/3, यही हमारा 9 नंबर का सॉल्यूशन। क्या बोला, एक पासे को फेंकने पर 2 से बड़ा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आउटकम क्या क्या हो जाएगा, सीधा आउटकम लिखते हैं कि 2 3 4 5, 2 से बड़ा ना, ठीक है, 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 4। और टोटल कितना, टोटल पॉसिबिलिटीज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 ऐसे लिख देते हैं, 2 से बड़ा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/6, काटोगे तो नहीं, आसान। एक और सवाल इस पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 की 2 पासे को फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि उनका योग 8 होगा। ये सवाल बढ़ गया है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो 10 नंबर, अब तो ये सब आसान था ना आप लोगों के लिए। अब देखो बढ़िया सवाल, देखो सैंपल स्पेस निकालना सीख गए तो सब कुछ सीख जाओ, बस दिमाग पर जोर डालना है। क्या बोला कि 2 पासे को, अच्छा 2 पासे को फेंका जा रहा है। दूसरा सवाल,
एक पासे परफेक्ट नहीं है। एक काम करते हैं, इसको हम पहले मिटाते हैं। नहीं सर। उतारना है यार, आदत हो गया है यूट्यूब। सेकंड वाला भी। यहाँ पे कैमरे के सामने खड़ा करते हैं कि एक आदमी का आवाज नहीं निकली। नरेश का हाँ वो है गौरव, वो तो यूट्यूबर। 11 नंबर सवाल। नहीं सर। 10 नंबर। अब देखो दो पासों को फेंका जा रहा है। सवाल क्या करा है 10 नंबर में कि दो पासों को फेंकने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि उनका योग 2 होगा। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो। सैंपल स्पेस हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे पहले कि जब हम लोग एक पासा को निकाल रहे थे तब सैंपल स्पेस कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। तो जब भी दो पासे को हम लोग फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस जो है ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36। अगर 3 पासे को अगर हम लोग फेंकते तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता? 6 का क्यूब हो जाता, यानी कि 216। इसी तरह सिक्का वाला भी होगा। जब एक सिक्का को फेंक रहे थे सैंपल स्पेस 1, 2 सिक्का को फेंक रहे थे, ये सीधा करके के सीधा 2 सिक्का को फेंक रहे थे तब सैंपल स्पेस क्या था? 4 था। इसका जब 3 सिक्का को हम लोग फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना हो जाता है? आप उस कंडीशन में हमारा क्या होता है? नहीं उसमें इफेक्ट नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, ये हमारा क्यूब में लगेगा, सॉरी इसमें पासे में लगेगा। यहां तक क्लियर है? अब ये 36 जो है सैंपल स्पेस क्या होता है, इसको निकालने की जरूरत है क्या? दिखाते क्या निकाल के? समझ में तो आना चाहिए कि क्या क्या आना चाहिए। बहुत समय लग जाएगा फिर उसको समझाने में। नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस आप इतना समझो कि दो पासा को अगर हम लोग फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा? 36 आएगा। क्या क्या आएगा उतना लिखा करके कोई फायदा है नहीं। तो क्या बोला है? उनका योग 8 होना चाहिए। तो देखो योग क्या बोला है? 8 होना चाहिए। तो योग अगर 8 होगा तो क्या क्या हो सकता है कि पहले पासा में अगर हम लोग 1 और दूसरे पासे में अगर हमारा 7 आ गया तो एक काम हमारा बन सकता है ना? कि पहले पासे में 2 और दूसरे पासे में कितना 6 आ जाए तब भी हमारा काम बन सकता है। लेकिन एक चीज बताओ कि दूसरे पासे में 7 आ सकता है क्या? नहीं। तो फिर हम वही आपको लोगों से चेक कर रहे थे तो कोई इसका जवाब दिया? कोई इसका जवाब ही नहीं। बोले वाले। कहाँ बोले आप? नहीं। नहीं आएगा। चलो ठीक। तो 2 6 यानी कि पहले वाले पासे में 2 आएगा, दूसरे वाले पासे में 6 आएगा। फिर हम लोग एक बार हम लोग लूडो को फिर से घुमाएंगे। इसको एक बार पलट देते हैं बस, जैसा पहले वाले में 6 दूसरे वाले में। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? 3 और 5, इसका अपोजिट 5 3 और फिर हमारा क्या हो जाएगा? 4 को पलटेंगे तो वापस वही संख्या। इसके अलावा होता है कि दुनिया में कोई नंबर है इसमें 2 पासे का आउटकम निकलने पर 8 आता है। इसके अलावा नंबर ढूंढो, निकाल सकते हैं? कोई दिमाग लगाओ कि विकास को समझता है कि नहीं समझता है, पता नहीं चलता। समझ रहे हो हम क्या पूछे यहाँ पर? इसके अलावा दुनिया में जब 2 पासे को फेंकोगे तो आउटकम का योग 8 हो सकता है। निकाल करके बता, हो सकता है क्या? वही तो सोचने बोल रहे, सोच नहीं पा रहे, दिमाग में नहीं ना होगा। चलो ठीक है, ये इस लाइन में बोल रहा था, पीछे से नहीं बोल रहा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? सीधा प्रोबेबिलिटी पी से डिनोट करते हैं कि टोटल आउटकम कितना है? 5। टोटल आउटकम कितना है? 36। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे? एक और सवाल करवा दे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे p बराबर 5 बटा 36। यहाँ पे 11 नंबर सवाल देखो। सवाल क्या कर रहा है कि 2 पासे को फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनका योग अभाज्य संख्या। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। उनका योग क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। सबसे पहले प्राइम नंबर की बात, सबसे पहले ये लिख दो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं हमारे? ये सैंपल स्पेस लिख देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 36। इसको हम लोग टोटल भी कर सकते हैं। इसको सैंपल स्पेस कहना सही नहीं होगा, टोटल कहना सही होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि उसका आउटकम क्या क्या है। तो टोटल ही हम लिख दिए, टोटल पॉसिबिलिटीज कितना आ गया? 36 आ गया। अब क्या बोला है कि 2 पासे को फेंका जा रहा है और प्रायिकता हमको इस बात का निकालना है कि वो अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर। तो सबसे पहले प्राइम नंबर अगर हम बोले कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं तो आप कहोगे गुरुजी 1 होता है, 2 होता है, 3 5 7 फिर 11 आ जाता है, फिर 13 आ जाता है। हम कहेंगे कि 2 पासा को जोड़ने पर कभी भी दुनिया का 2 ऐसा पासा निकाल लो इसका दोनों को जोड़ने पर सम कभी भी 1 नहीं आ सकता है। हो सकता है क्या? 2 पासा का सम करोगे तो 1 आ सकता है कभी? मिनिमम हम लोग 1 अगर दोनों में आ गया तो 2 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। इसी तरह 13 कभी भी नहीं हो सकता।
क्योंकि पासा में मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है नंबर्स का 6। 6 अगर दोनों में आ गया तो 12 हो सकता है, लेकिन 13 कभी भी पॉसिबल है क्या? 13 भी पॉसिबल नहीं। यानी कि हमारा जब भी पासा के बाद आए विषम संख्या इतना सही रिलेटेड होगा, बस हमको वही दो ऑनलाइन सैंपल क्या 1 प्राइम नंबर नहीं? अच्छा एक प्राइम नंबर नहीं है, ये बात तो जरूर है, मेरे दिमाग से ये बात सही है, एक प्राइम नंबर नहीं है। चलो ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं है। चलो नंबर सिस्टम बहुत किसी को याद है, बहुत अच्छी बात, मेरे से ज्यादा याद है। तो अब सैंपल स्पेस की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो एक एक दोनों का सम, पहले वाले पासे में एक, दूसरे वाले पासे में एक आ गया तो हमारा पास बन जाएगा। दूसरा क्या है हमारा? एक और दो, इसी को पलट देंगे 2 1। उसके बाद यहाँ पर क्या देगा आपको? 5 2 3 3 2। उसके बाद हमारा क्या हो सकता है? 5 फिर से लाना है तो 4 1 1 4। उसके बाद हमारा क्या है? 7 को नीचे लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं 7 को? 1 6 1 6 6 1। उसके बाद 7 क्या हो सकता है? 2 5 5 2। इसके अलावा 7 3 4 4 3। बहुत बढ़िया, दिमाग काम कर रहा है। उसके बाद तो नहीं हो सकता है और कोई? उसके बाद 11 में आ जाते हैं। 11 कैसे करेंगे? 6 5 5। इसके अलावा तो दुनिया में कोई ऐसा सैंपल स्पेस 2 नहीं बनना चाहिए। काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो। टोटल हमारा आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज, तो 15/36 यही हमारा आंसर होगा। काटोगे तो 5 3 का बड़ा कर जाएगा, 3 5 15 तो 5/12 यही होगा। 5/12 आंसर क्या दिया? दोनों दिया है, तो रीड बोला। चलो अगला सवाल में आते हैं। अभी जब एक सिक्का उछाला जा रहा था वो सवाल को देखा, 2 सिक्का उछाला जा रहा था उस सवाल को देखा। अब 3 सिक्का को जब उछालेंगे उस तरह का सवाल को आप लोग देख लेते हैं। अब देखो सिक्का बार बार उछाल रहे हैं। अब मूवी वगैरह आप लोग देखे होंगे कि सिक्का को उछालते हैं तो सिक्का हमारा खड़ा ही रह जाता है, ठीक है? तो वो प्रैक्टिकल में नहीं होता है, वो मूवी में ही होता है, ठीक है? ऐसा कभी संभव हुआ है कि सिक्का खड़ा रह जाए? नहीं हो सकता है। अगर होता भी है तो उस तरह का सवाल हम लोग नहीं देखेंगे। तो देखो 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों में हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? इस बार सिक्का कितना है? 3 सिक्का है। अगर 3 सिक्का है तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा? बताओ। या तो तीनों में हेड आ जाएगा, पॉसिबिलिटीज क्या क्या? टेल 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 आ जाएगा, या तो हेड हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड हेड टेल टेल हेड आ जाएगा। इसके बाद या तो हेड टेल टेल आ जाएगा या टेल हेड हेड आ जाएगा, या तो टेल हेड टेल आ जाएगा, टेल इतना ही पॉसिबिलिटीज है। अब बता दुनिया में कोई बोलते हैं सर इससे ज्यादा हो सकता है क्या? ये सब देखो अब हम कैसे निकालें, ये सब बातें आप दिमाग में रखना है। इस सवाल को सैंपल स्पेस निकालने का तरीका आपको आना ही चाहिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैंने क्या किया कि तीनों में सेम होना चाहिए, फिर मैंने क्या कि पहला 2 को डिफरेंस रखा दोनों जगह, फिर अगले वाले में क्या किया लास्ट वाले दोनों सेम रखा, फिर अगले वाले में मैंने क्या किया कि बीच में हमारा एक कॉमन है, बीच में हमारा कॉमन है। तो इस तरह करके आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है? याद करने का चीज नहीं है, लेकिन बहुत कोई फंसता है इसको निकालने में। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है। पासा निकालते हैं, अगर एक पासा चाहिए होगा तो 2 पासा इसको इस्तेमाल करेंगे, 3 को पासा है इसका टोटल निकालने के लिए सब क्यों करते हैं? इससे वही कर सकते हैं, एक पासा है 2 होगा, मतलब 2 पासा है 2 को इस्तेमाल करेंगे 4 हो जाएगा, 3 2 सिक्का हो गया, 2 का क्यूब करेंगे 8। तो हाँ इसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना। देखो एक सिक्के को उछालते थे जब हम, तो आउटकम्स कितना आता था? 2 परिणाम आता था, हेड और टेल। इसी तरह 2 सिक्के को वही हम बोले कि इसमें भी लॉजिक बनना चाहिए। वो उछालने पर कितना आ जाता था? टोटल आउटकम 4, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसी तरह 3 सिक्के को जब हम लोग उछालेंगे इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं। उछालने पर 2 8। लेकिन ये वाला सैंपल स्पेस निकालने का तरीका हम लोग तभी कारगर हो सकता है जब आसान सवाल पूछे, जैसे कि ये पूछा है।
अगर हमसे आसान सवाल पूछे, आसान सवाल का मतलब इसमें क्या पूछा है कि तीनों में हेड आने की प्रायिकता है, ठीक है, तब आपको सैंपल स्पेस निकालने की जरूरत नहीं है इतना। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, उस समय लगाओगे? हिम्मत है? लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। उस समय तो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस निकालना, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, उस समय तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या उस समय बेसिक लगाना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही मैंने कर दिया जो आपको सुटेबल लगे। तो 12 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? तीनों में हेड आने की प्रायिकता, तो आउटकम कितना है? एक ही पॉसिबिलिटीज है कि हेड हेड है, और टोटल हमारा कितना है? टोटल में लिख देते हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज 8 और ये हमारा कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, बात क्लियर है? एक और सवाल को देख लेते हैं, 2 सवाल और इसी पर आधार है, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक हेड। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कम से कम एक हेड। तो कम से कम जब भी बात करें यानी कि अधिक से अधिक हेड हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक बार हम देखते हैं। जैसे अधिक से अधिक ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी कैसे? कम से कम एक हेड बोला, वो तो जाएगा। सिर्फ एक नहीं चलेगा, वो क्या है? तीनों में 10, क्योंकि यहाँ पर हेड है ही। तो कम से कम एक हेड बोला है, यानी कि कितने हेड? अधिक से अधिक भी आ सकते हैं, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बताओ? आउटकम्स टोटल 7 हो जाएंगे, और टोटल कितना? टोटल पॉसिबिलिटी 8। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? अब क्लियर? एक और सवाल को देख लेते हैं, आज का अंतिम सवाल। दूसरे नंबर पर सवाल कर रहा है जब तीनों सिक्के को एक साथ उछाले गए हो तो एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगा? अब देखो एक टेल की बात किया है मास्टर, कम से कम एक टेल नहीं बोला है, क्या बोला है? एक टेल। कम से कम एक टेल बोलता है तो उसका भी आंसर 7/8 आ जाता, लेकिन क्या बोला है? एक टेल। तो केवल हम लोग लिख देते हैं केवल एक टेल आने की प्रायिकता हमसे पूछा है। कहां पर है? एक बार निकाल देते हैं। यहाँ पर है टेल टेल हेड, हेड टेल टेल, और कहीं पे है और है यहाँ पर टेल हेड, टेल बोला है क्या? एक टेल के बारे में बोला है, तो यहाँ पर हेड हेड टेल हो जाएगा। एक टेल है और कहाँ पर THH और H, तीन ही को है। देखो कम क्या है? केवल एक टेल है इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पहले लिख ही देते हैं। आउटकम्स कितने हैं? 3 है। टोटल कितने हैं? 8। कितना आप करने की जरूरत है, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3।